नमस्कार। जेठ का महीना चल रहा है। इस दान पुण्य, जल का दान, स्नान, पूजा पाठ, कथा कहानी का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि पूजा पाठ दान पुण्य करने का हमें हजारों गुना फल मिलता है और बिगड़े काम बनते हैं, घर में खुशहाली आती है। इसलिए इस महीने में हमें दान पुण्य करना चाहिए और कथा कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए शुक्रदेव की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय शुक्रदेव लिखना ना भूलें। शुक्रदेव आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो शुक्रदेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उनका रोज का नियम था, वो सबसे पहले सुबह उठकर झाड़ू बहारू करके स्नान करके वो शुक्रदेव महाराज की पूजा करती थी और फिर उन्हें भोग बनाकर खिलाती थी। यही उनका नियम था। सुबह शाम की वो पूजा बड़ी ही निष्ठा भक्ति के साथ करती थी और इसी में उनका मन लगा रहता था। हर वक्त वो अपने शुक्रदेव की पूजा आराधना में लीन रहती थी। एक बार वो तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगी तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि देख बहू, जिस तरह से मैं शुक्रदेव की पूजा करती हूँ तुम भी वैसे ही करना। रोज सवेरे जल्दी उठ करके नहा धोकर शुक्रदेव भगवान की पूजा करना और उनका भोग तैयार करना, उन्हें भोग लगवाना और शाम को उनका भोग लगा करके आरती करके शाम को भी भोग लगवाना और आरती करना। ये सब हिदायत देकर वह तीर्थ यात्रा पर चली गईं। मगर बहू ने उस समय तो हाँ कर लिया और जब अम्मा चली गईं तो बहू रोज़ देर से सो के उठती थी, देर से काम करती थी और शुक्रदेव की पूजा भी बड़े ही देर से करती थी और बेमन से करती थी। किसी दिन तो बहुत देर से आराम से सो करके उठती थी और फिर झाड़ू बहारू करके नहा धो करके जब पूजा करती थी तो काफ़ी देर हो जाती थी। एक दिन शुक्रदेव की प्रतिमा उसको देखकर हंसने लगी। यह देखकर बहू को बड़ा बुरा लगा और उसी वक्त उनके यहाँ एक पनिहारिन आ गई। तो उस बहू ने उस पनिहारिन से कहा कि तुम इस प्रतिमा को लेकर के अपने घर चली जाओ। तो उस पनिहारिन ने कहा क्यों? तो उसने कहा ये मुझे देख करके हंसती है। उस पनिहारिन ने कहा नहीं, मेरे भी बहू बेटियां हैं, मैं तो नहीं लेकर के जाऊंगी। तो बहू ने कहा फिर मैं क्या करूं? तो पनिहारिन ने कहा कि तुम कहो तो मैं इसे गड्ढे में खोद कर गाड़ दूं। तो बहू ने कहा हाँ ठीक है। ये पनिहारिन ने उस बहू के घर के दरवाजे पर गड्ढा खोदा, उस शुक्रदेव जी की प्रतिमा को वहां गाड़ दिया। बहू बहुत खुश हो गई कि अब तो कोई झंझट ही नहीं है, मैं आराम से सोऊंगी, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी और अपनी मन मर्जी का जीवन जीऊंगी। यही सोचकर बहुत प्रसन्न रही। मगर शुक्रदेव की प्रतिमा को गाड़ने के बाद तो जैसे उसका भाग्य ही रूठ गया। उसके यहाँ मुसीबतें आने लगी, उनके घर में चोरी हो गई और बहुत ही गरीबी आ गई। एक दिन बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि अम्मा जब से गई हैं तब से तो घर की हालत ही खराब हो गई है। तो बहू ने कहा हाँ, और वो लोग दाने दाने को तरसने लगे, बहुत ही कष्ट से जी रहे थे। तभी अम्मा तीर्थ यात्रा से वापस आ गईं। अपने बेटे और बहू का यह हाल देखकर अम्मा बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम परेशान न हो, अब मैं आ गई हूँ और शुक्रदेव महाराज सब कुछ ठीक करेंगे। और इतना कह करके अम्मा मंदिर में गईं। वहाँ जब गईं तो उन्होंने देखा कि शुक्रदेव जी की प्रतिमा तो है नहीं। वो बहुत परेशान हो गईं और उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि बहू, शुक्रदेव जी की प्रतिमा कहाँ चली गई? तो बहू ने कहा कि मैंने तो पनिहारिन को दे दिया। तो अम्मा ने कहा क्यों? तो बहू ने कहा वो मुझे देखकर हंसती थी, इसीलिए मैंने उसे पनिहारिन को दे दिया। अम्मा भागती हुई पनिहारिन के पास गईं और उससे शुक्रदेव जी की प्रतिमा मांगी। तो पनिहारिन ने कहा कि मैंने तो आपकी बहू के कहने पर आपके घर के दरवाजे के पास गड्ढा खोदकर उस प्रतिमा को वहां गाड़ दिया है। अम्मा दौड़ी दौड़ी आईं और उन्होंने उस गड्ढे को खोदा
और खोदने के बाद उसके अंदर से शुक्रदेव महाराज की प्रतिमा निकाली और उन्हें स्नान कराया और धूप दीप आरती की, भोग लगाया और अपने बहू के किए हुए इस दुष्कर्म की माफ़ी मांगी, रोई गिड़गिड़ाई और अम्मा ने पहले की तरह शुक्रदेव महाराज की उसी तरह से सेवा करना शुरू कर दिया। शुक्रदेव प्रसन्न हो गए और उनके यहाँ फिर उसी तरह से खुशियाँ आ गईं। ये सब देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी शुक्रदेव महाराज से माफ़ी मांगी। अब तो उनके घर में सभी खुशियाँ थीं, घर का माहौल सकारात्मक था। बेटे का भी काम छूट गया था तो उसे दोबारा नौकरी मिल गई और एक खुशहाल परिवार की तरह से वो लोग फिर जीने लगे। तो जिस तरह से शुक्रदेव महाराज ने उन बूढ़ी अम्मा को उनकी खुशियाँ वापस की, उस बहू को सद्बुद्धि दी और बेटे को नौकरी दी, उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों शुक्रदेव महाराज दूर करें। इसी सद्भावना के साथ कमेंट्स बॉक्स में जय शुक्रदेव लिखना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।